जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय में बात करने वाले हैं। विषय क्या है कि कई बार हम बोलते बोलते किसी के बारे में बुराई करते करते कुछ इस हद तक चले जाते हैं जो कि सही नहीं है, या ये कहें कि वो किसी के धार्मिक आस्था को, भावना को ठेस पहुंचाता है। जब भी ऐसी बातें आती हैं तो हम कहते हैं कि भारत का संविधान हमको आज़ादी देता है अपनी विचार अभिव्यक्ति का, अपनी बात को रखने का, लेकिन उसके भी कुछ दायरे हैं। किसी धर्म की बुराई करना या किसी धर्म के खिलाफ कुछ कहना, ये वाक स्वतंत्र नहीं है, ये विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आजकल लोग आपस में मिलजुल कर रहने के बजाय सोशल मीडिया पर एक दूसरे के धर्म के खिलाफ टिप्पणियां करना अपना विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं होता कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब दूसरे के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता। इसी से संबंधित एक केस है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। इस केस में जो आदेश हुआ है 19/4/2024 को हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ये केस चल रहा था और फिर इसकी सुनवाई हुई। 19/4/2024 को इस केस में आदेश दिया गया। केस का जो टाइटल है वो है उवैस खान बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उवैस खान जी जो है, इनके ऊपर आरोप है कि भगवान शिव का अपमान करते हुए इन्होंने फोटो पोस्ट किया और उस पर टिप्पणी की, नरगल टिप्पणी। इसके बाद सेक्शन 153A 295A IPC और सेक्शन 6 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत छर्रा पुलिस स्टेशन जो कि अलीगढ़ में है, वहाँ पर इनके खिलाफ FIR दर्ज होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। 20/9/2022 को इनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल हो जाती है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा 13/1/2023 को इनको समन जारी किया जाता है। उसके बाद 2024 में ये इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 482 की एप्लीकेशन फाइल किया जाता है और मांग की जाती है कि इनके खिलाफ जो भी चार्जशीट है, समन है और जो भी लोअर कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग चल रही है उन्हें रद्द कर दिया जाए। इनका कहना था कि जो भी पोस्ट हुआ है इन्होंने जानबूझकर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए या नहीं किया है, या इन्होंने नहीं किया है। इनका कहना है कि इनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था और हैक करने के बाद उसी व्यक्ति ने ऐसी पोस्ट की, ये इनका कहना है। जबकि दूसरे पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं, वो अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो चार्जशीट फाइल हुई है उससे साफ पता चलता है कि इनके द्वारा जो किया गया पोस्ट है वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाता है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि आरोपी की हरकतें जो धार्मिक भावनाओं के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाती है को महज असावधानी के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह हमारे बहुलवादी समाज के पोषित मूल्यों का जानबूझ से किया गया अपमान है। तथ्यों एवं तर्कों पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच और समन मामले के विवरण की गहन समीक्षा करने पर यह निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि शिवलिंग पर की गई टिप्पणी अन्य समुदायों के धार्मिक भावनाओं की संबंध में आवेदक की दुर्भावनापूर्ण इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दी।